Hello बच्चों, let's read the question. The question says that at 27 degrees Celsius, hydrogen is leaked through a tiny hole into a vessel for 20 minutes. Another unknown gas at the same temperature and pressure as that of H2 leaked through the same hole for 20 minutes. After the effusion of gases, the mixture exerts a pressure of 6 atm. The hydrogen content of the mixture is 0.7 mole. If the volume of the container is 3 liter, what is the molecular weight of the unknown gas? तो यहाँ पर आपको बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन जो है वो लीक होती है एक टाइनी होल से एक वेसल में 20 मिनट के लिए। अब दूसरी एक अननोन गैस है जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जैसा कि H2 है वो भी लीक होती है उसी होल से 20 मिनट के लिए। गैसेस के फ्यूजन के बाद जो मिक्सचर है वो क्या कर रहा है, 6 atm का प्रेशर लगा रहा है। जो हाइड्रोजन कंटेंट है मिक्सचर का वो है 0.7 मोल। अगर कंटेनर का वॉल्यूम आपका 3 लीटर है तो आपको बताना है कि उस अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज क्या होता है हमारा R1/R2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ M2/M1, ये होता है। नाउ वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT। वैल्यूज पुट करेंगे हम। आपका प्रेशर दिया गया है कितना, 6 atm। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन है आपका प्रेशर है 6 atm। देन इसके बाद आपका V कितना दिया है, V दिया हुआ है यहाँ पर आपका 3 लीटर। 3 लीटर। N हमें नहीं पता है, R की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये हो गया आपका। अभी और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, यानी कि 273 ऐड कर देंगे। अब हम वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर टी, एन इज इक्वल टू हो जाएगा PV/RT। सो प्रेशर है 6 इंटू 3 अपॉन 0.0821 इंटू 300। तो एन की वैल्यू आ गई 0.7308। तो ये हमारा एन की वैल्यू आ गया। तो यानी कि N of H2 दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ मिक्सचर इज 0.7 मोल। सो गिवन इज N of H2 दैट इज 0.7। ये हमको दे रखा है। तो N ऑफ गैस क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अननोन गैस का क्या हो जाएगा, तो 0.7308 माइनस ऑफ 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.0308। तो ये एन ऑफ गैस आ गया। अब हम ग्राहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R ऑफ H2 अपॉन R ऑफ गैस इक्वल्स टू M ऑफ गैस अपॉन M ऑफ H2। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं N ऑफ H2 अपॉन N ऑफ गैस इज इक्वल टू M गैस अपॉन MH2, इस तरीके से। तो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम ऑफ डिफ्यूजन आपका सेम है जैसा कि आपको दिया हुआ है 20 मिनट। आपका टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है तो इसीलिए हमने फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम वैल्यू पुट करें तो एन ऑफ H2 कितना है 0.7, एन ऑफ गैस कितना आया है 0.308 इज इक्वल टू एम ऑफ गैस एम ऑफ H2 दैट इज 2। सॉल्व करेंगे तो एम ऑफ गैस आ जाएगा आपका 1033.05 ग्राम।
तो ये आपका क्या आ गया? ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.